दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन सुबह सुबह न्यूज हेडलाइन में छपे कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर भारत का सपना तोड़ दिया, तो आपके दिल में क्या गुजरेगी? शायद सबसे पहले यही सवाल उठेगा कि आखिर क्यों? आखिर वो अमेरिका जो हर मंच पर भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, जिसने खुलेआम कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी आईएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, वही अमेरिका अब अचानक कैसे बदल गया? लेकिन दोस्तों, राजनीति में कभी कुछ यूं ही नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है, हर हाथ मिलाने के पीछे एक चाल और हर तारीफ के पीछे एक रणनीति। और यही हुआ भारत के साथ। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां 5.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने वोट से सरकार बनाते हैं, जहां हर 5 साल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है और जहां विविधता ही ताकत है, वही भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखता है तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। और यही वजह है कि पिछले कई दशकों से भारत लगातार यह मांग कर रहा था कि उसे एनएससी में स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सब कुछ उसे इस पद के लिए योग्य बनाते हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिससे यह सपना अधूरा रह गया। हाल ही में जब 146 से ज्यादा देशों ने भारत के समर्थन में खुलकर मतदान किया, तो लगा कि अब समय आ गया है। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की जीत होने वाली थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत के गलियारों में भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। माहौल बदल चुका था। सब तरफ यही चर्चा थी कि भारत को अब स्थायी सदस्यता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की ताकत, उसका लोकतंत्र और उसका जिम्मेदार रवैया उसे इस स्थान का असली हकदार बना रहा था। लेकिन तभी वो खबर आई जिसने हर भारतीय को अंदर तक झकझोर दिया। अमेरिका ने वीटो लगा दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीटो नहीं था, यह भारत के विश्वास पर लगा एक गहरा आघात था, क्योंकि यह वही अमेरिका था जो भारत के साथ मंच पर खड़ा होकर दोस्ती की बातें करता है। वही अमेरिका जिसने भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका दुनिया के भविष्य के 2 पहिए हैं। लेकिन जब असली परीक्षा का वक्त आया, जब इतिहास बदलने की घड़ी आई, तब अमेरिका ने अपनी असली चाल चल दी। अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। अब जरा समझिए कि यह वीटो कितना शक्तिशाली हथियार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगर इनमें से कोई एक देश भी ना कह दे तो कोई भी प्रस्ताव वहीं रुक जाता है। भारत को 4 देशों का समर्थन मिल चुका था। चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सभी ने हामी भर दी थी। बस अमेरिका के कारण यह प्रस्ताव ठहर गया और इस एक ना ने पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए। भारत को इस बात का एहसास हो गया कि यहां केवल राजनीति नहीं बल्कि एक गहरा पावर गेम खेला जा रहा है। असलियत यह थी कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत उसकी बराबरी पर आ जाए। उसे डर था कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का वर्चस्व कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की उपस्थिति अमेरिका की एक छत्र सत्ता को चुनौती दे सकती थी और यही वजह थी कि अमेरिका ने मुस्कुराते हुए पीठ पर छुरा घोंपा। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता। पर्दे के पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। यह सारा ड्रामा एक साजिश का हिस्सा था जो अमेरिका ने महीनों पहले रच रखी थी। खबरों के अनुसार कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेता शामिल थे। इस बैठक में भारत के खिलाफ रणनीति बनाई गई। भारत को एनएससी की स्थायी सदस्यता से रोकना इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी शासकों के बीच गुप्त बातचीत हुई। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी अधिकारी भी अमेरिका पहुंचे और वहां भी गुप्त वार्ताएं हुई। यानी पूरा खेल पर्दे के पीछे अमेरिका ही चला रहा था। सऊदी और तुर्की तो बस मोहरे थे। लेकिन दोस्तों, भारत को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस साजिश की भनक लग गई। मोसाद ने भारत को आगाह किया कि अमेरिका, सऊदी और तुर्की मिलकर कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। जैसे ही भारत को यह जानकारी मिली, पूरी तस्वीर साफ हो गई। अमेरिका की दोस्ती का मुखौटा गिर चुका था। भारत ने समझ लिया कि यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की लड़ाई है। भारत की सरकार ने तुरंत रणनीति बदली। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, भारत को रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी क्योंकि अब हमारे साथ 146 देश खड़े हैं। और वाकई जब अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया तो दर्जनों देशों ने खुलकर कहा कि यह तानाशाही है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आवाज उठाई कि अगर एक देश का वीटो बाकी 146 देशों की आवाज को दबा सकता है तो फिर यह संस्था लोकतंत्र की नहीं बल्कि कुछ देशों की जागीर बनकर रह जाएगी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भी बयान दिया, भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वह न सिर्फ एक देश है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यह बयान अपने आप में ऐतिहासिक था। अब बहस इस बात पर शुरू हो गई कि वीटो पावर के नियमों में बदलाव किया जाए। प्रस्ताव रखा गया कि अगर 5 में से 4 स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को मंजूरी दें तो 5वें का वीटो अमान्य माना जाए। अगर यह नियम बदल गया तो अमेरिका की साजिश धरी की धरी रह जाएगी और भारत की राह हमेशा के लिए खुल जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस संशोधन के लिए 193 में से कम 185 देशों का समर्थन जरूरी है। हालांकि भारत को पहले से ही 150 देशों का साथ हासिल है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी भरोसे के साथ भारत ने अब इस लड़ाई को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक सनसनीखेज खुलासा किया कि सऊदी अरब और तुर्की गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं, यानी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश। यह वही काम है जिसके लिए अमेरिका ने ईरान पर कड़ी सजा दी थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका अपने दोस्तों पर भी वही नियम लागू करेगा? अगर अमेरिका चुप रहता है तो दुनिया जान जाएगी कि उसके नियम केवल दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। भारत ने आर्थिक स्तर पर भी जवाब दिया। सऊदी अरब से कुछ उत्पादों पर रोक लगाई गई। तुर्की के साथ व्यापारिक समझौते ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। नौसैनिक स्तर पर भारत ने अरब सागर और भूमध्य सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारतीय युद्धपोतों ने यहां के ताक सागर की लॉन्ग्स के पास पर के लिए संदेश दिया कि भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। अब तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की हैं और दूसरी तरफ भारत तथा उसके साथ खड़े 150 से ज्यादा देश। ये अब केवल सीट की लड़ाई नहीं बल्कि विश्व राजनीति के नए संतुलन की जंग बन चुकी है। यह लड़ाई अब विचारों की, सिद्धांतों की और सच्चे लोकतंत्र की है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मंच से कहा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थायी सदस्यता नहीं पा सकता तो फिर इस संस्था के अस्तित्व का क्या अर्थ रह जाएगा। यह एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत अब किसी के रहम पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर आगे बढ़ेगा। विदेश मंत्री ने भी साफ कहा, भारत झुकने वाला नहीं, हमें हमारा हक मिलकर रहेगा। आज भारत न सिर्फ एक देश है बल्कि दुनिया के उभरते नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, रक्षा, विज्ञान, तकनीक या कूटनीति, हर क्षेत्र में भारत दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। भारत ने दुनिया को योग दिया, चंद्रयान और मंगल मिशन से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया, डिजिटल क्रांति से करोड़ों लोगों का जीवन बदला और अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी शर्तों पर खेल रहा है। अमेरिका की यह चाल शायद कुछ वक्त के लिए भारत को रोक सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती हमेशा के लिए, क्योंकि अब दुनिया भी जान चुकी है कि भारत का समय आ गया है। भारत के पास न सिर्फ शक्ति है बल्कि नैतिक बल भी है और यही किसी भी वैश्विक संगठन की असली ताकत होती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि यह बदलाव कब होगा? क्या नियम बदलेंगे? क्या वीटो की जगह लोकतंत्र की आवाज सुनी जाएगी? क्या भारत को वह सम्मान मिलेगा जिसका वह दशकों से हकदार है? शायद बहुत जल्द दुनिया इन सवालों का जवाब देखेगी, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं हटने वाला। यह लड़ाई भारत की सदस्यता की नहीं बल्कि उस नई विश्व व्यवस्था की है जहां ताकत नहीं, सच्चाई का राज होगा। यह संघर्ष भारत का नहीं बल्कि हर उस देश का है जो बराबरी चाहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे अमेरिका की एक चाल ने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसी चाल को अपनी ताकत बना लिया। यह कहानी बताती है कि आज का भारत किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद एक शक्ति केंद्र बन चुका है। और हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को उसका हक मिलना चाहिए तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि भारत अब कैसे दुनिया के सामने एक नया संगठन खड़ा करने जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है।